तो क्या आपके घर में भी अनऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत है? क्या आपके हस्बैंड भी गीला तौलिया बेड पे डाल देते हैं? क्या आप अपनी बीवी से परेशान है कि पोछा लगने के बाद पैर जमीन पे रखना नहीं चाहिए? क्या आपकी डाइनिंग टेबल पे भी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है? मैं भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। उसके बाद मैंने वीडियो को ठानने का सोचा और मुझे सॉल्यूशन मिलते चले गए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपका घर बनेगा एकदम ऑर्गेनाइज्ड, नॉन क्लटर्ड और हर चीज अपनी जगह पे रखी जाएगी, वो भी बिना फालतू खर्चा हुए बस 4000 रुपए में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं करीब 12 से 15 प्रॉब्लम्स जो सबने सही होंगी, और जिसका नंबर हो कमेंट करके जरूर बताना कि ये उसके साथ हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले आता है कपड़े कहीं भी डाल देना। मतलब कि जैसे ऑफिस से आए, शर्ट खोली और कई शर्ट बेड के ऊपर। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे आपको कुछ हुक्स लेने हैं। मनीष ये तो बहुत अच्छी चीज है, हुक्स तो हमारे ऑलरेडी लगे, पर कहाँ लगे? दरवाजे के पीछे ही तो लगे हुए हैं ना हुक्स, वहां नहीं डालने हैं। इसके लिए 3 स्पेसिफाइड लोकेशन बन सकती है। तो बेड के मान लो राइट या लेफ्ट में आपने ड्रेसिंग टेबल ले लिया, और दूसरे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपने एक और बॉक्स बनाया जिसपे शीशा ही है, पर उसको जब खोलोगे तो अंदर हुक्स लगे हुए हैं जिसके अंदर आप कपड़ों को टंगा सकते हो और फिर शटर को बंद कर सकते हो। तो अब लड़कों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्हें कोई स्पेसिफाइड लोकेशन ही नहीं मिलेगी तो बेचारे लड़के कपड़े कहां डालेंगे। तो अगर आपने एक स्पेसिफाइड लोकेशन बना दी तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में फील हो जाएगा। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जो बता रहा हूं, बाकी बोलने का तरीका थोड़ा फन में चल रहा है क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में। तो वो आपको करना क्या है, एक स्पेसिफाइड लोकेशन डाल दो। अब ये आप ड्रेसिंग वाला जो बताया हुक मैंने वहां डाल सकते हो, या फिर आपके यहाँ वार्डरोब है तो वार्डरोब में एक अलग से एक्सटेंशन डाल सकते हो। देखो राइट, यहाँ पे आप कपड़े टंगा सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे आप ये कर सकते हो। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से आई थिंक हर किसी ने अपनी लाइफ में एक बार सही होगा। अगर आप मॉम हो तो मॉम देख रही है, वाइफ है तो वाइफ, लड़की है तो लड़की, भाई है तो भाई, बहन है तो बहन, जो भी है, वो ये होता है कि गीला तौलिया बेड पे गिरना। राइट, बट आई एवर नेवर डिड इट। आई डोंट थिंक सो। बट अब इसमें है क्या है, हर चीज की एक स्पेसिफाइड लोकेशन होनी चाहिए। अब इसके लिए आप अपने, अगर रूम छोटा है या बालकनी नहीं है तो इसके लिए आप अपने वॉशरूम में एक स्ट्रिंग लगा सकते हो। और देखो राइट, तो स्ट्रिंग को आप खींचो, दीवार में अटका दो और उसके ऊपर अपना टाल डाल दो। जनरली 5 स्टार होटल्स में यही होता है क्योंकि उसमें विंडोज ब्लॉक करके रखते हैं ना, कल को कोई भाई कूद जाए वहां से। और आजकल तो वाइफ्स का थोड़ा कट सॉरी, कम बैक टू वीडियो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तो मेरे को भी बहुत डांट पड़ती है, दैट इज सोफे का कवर। आप एक बार सोफे बैठ जाओ, और मैं तो भैया बिंज वॉच करता हूँ। एक बार नेटफ्लिक्स चल गया तो फिर चल गया। तो मैं सोफे पे ऐसे भी हूँ, ऐसे भी हूँ और वैसे भी हूँ। और ये पता नहीं क्या लड़कियों का ऑब्सेशन है कि यार सोफे पे कवर जरूर डालना है। कवर के बिना पता नहीं क्यों काम वो चलता नहीं है। तो सोफे का कवर आपको क्या लेना है, उसमें 2 हैक्स हैं, वो बार बार गिर जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो स्लिपरी होता है। या तो इलास्टिक कवर्स ले सकते हो जिसके साथ में या तो अलग से स्टिचिंग करवा लो, वो नहीं कराना तो एक वेलक्रो टेप आता है जो सोफे और उसके बीच में लग जाता है, वो कॉर्नर्स में लगा दो। इससे आपका सोफे कवर कभी गिरेंगे नहीं। और जो भी आइटम्स बता रहा हूं इसके लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, आप जाओगे तो इसे खरीद सकते हो। अमेज़न पे ये अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शू रैक। यस, आपके घर का शू रैक कहाँ है? घर की एंट्रेंस में। आज ही हटा दो। सबसे घटिया जगह होती है जो फायर में आप शू रैक डाल देते हो। दैट्स अ नेगेटिव स्पेस। एज पर वास्तु भी कह सकते हो नेगेटिव है ही है। मेरे घर में भी एक स्पेसिफाइड लोकेशन थी तो पहले मैं भी सोचता था वहीं डाल दूं, बट नहीं, वहां नहीं डालना है। एक तो सबसे पहले फाउल स्मेल वहां पे आई, डेली वेयर के शूज वहां पे दिखाई देने वाले हैं। इससे बेटर ये है कि उसको घर के थोड़ा आसपास दूर करने की कोशिश करो, या मतलब एंट्रेंस में मत डालो, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो आप डाल सकते हो अगर कोई फैंसी बूट्स हैं 2 फुट वाले, 1 फुट वाले, तो वहां दिखा दो कि जब अंदर घुसे तो डेकोर वाला है। भाई साहब, दीदी हमारी दीवा है तो बड़े बड़े जूते डाल दो, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन डेली के जो शूज आई थिंक वो वहां नहीं डालने चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो फिर दूसरी छोटी ट्रिक है, अगर आप चलो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं निकल पा रहा है तो जो आपके शटर्स हैं वो पूरे पैक्ड होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, उसमें कोई वेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि स्मेल बार बार बाहर ना आए। वो भी ऑप्शन नहीं हो रहा है तो आप, अगर आप उसमें वेंट है तो आपको वहां पे फिर सेंट ह्यूमिडिफायर डालना पड़ेगा जिससे कि आपकी वो बदबू आए नहीं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी डाइनिंग टेबल, किचन का आपका प्लेटफॉर्म या आपका ड्राइंग रूम का सेंटर टेबल, सारी चीज मैसी पता है कब लगती है। अब मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं कि आपको वहां से कोई चीज उठानी भी नहीं पड़ेगी और वो चीज मैसी भी नहीं दिखेगी। होता क्या है कि कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज तब तक दिख रही है जब तक उसके नीचे बेस मिसिंग है। अगर बेस आपने वो डाल दिया, जैसे कि आप इमेजिन करो कि आप टेबल देख रहे हो, एक टेबल है, व्हाइट टेबल है, उसके ऊपर पानी के 4 ग्लास रखे हुए हैं पास पास, ठीक है, तो वो अनऑर्गेनाइज दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आपने उसके नीचे एक ट्रे रख दी और ट्रे के अंदर वो 4 ग्लास रख दिए तो अब वो ऑर्गेनाइज दिखने लग जाएंगे। एंड दैट्स द हिडन ट्रिक कि अगर आपकी किचन है, किचन में आपके अलग अलग फ्रूट्स कुछ रखने हैं या कोई बाउल रखना है, सबके नीचे एक ट्रे डाल दो और सारी चीज अपने आप ऑर्गेनाइज दिखने लग जाएंगी। इस टाइप का इल्यूजन
क्रिएट हो जाता है। दूसरा, कोशिश करो कि अपने हर रूम में एक छोटी डस्टबिन आपको रखनी चाहिए, और वो नॉर्मल प्लास्टिक वाली डस्टबिन की बात नहीं कर रहा, फैंसी डस्टबिन, पढ़ देखो, राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चाहो तो खरीद लेना। इस टाइप की डस्टबिन जरूर रखनी है। नेक्स्ट जो आता है गंदे कपड़े। एक कपड़े थे जो ऑफिस वाले थे, एक थे जो कपड़े धोने वाले होते हैं। इसके लिए आपको हमेशा एक लॉन्ड्री बैग रखना ही रखना है, नहीं तो बेडरूम के दरवाजे के पीछे कपड़े, फिर बाथरूम के दरवाजे के पीछे कपड़े, तो वो गलत चीज है। आपको वहां पे हमेशा लॉन्ड्री बैग, ये छोटे छोटे हैक्स है। इससे होता क्या है ना कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड जो है शांत रहता है। ये इस तरीके से काम करता है। मान लो आप बाहर गए हो, ऑफिस से काम करके आ रहे हो, मूड थोड़ा ऑफ है, बॉस ने कुछ कह दिया या एम्प्लॉय के साथ कुछ झगड़ा हो गया, आप घर में आते देखते जब अनऑर्गेनाइज चीजें दिखेंगी, वो वास्तुशास्त्र भी इसी का एक तरीके से नाम, जब अनऑर्गेनाइज चीजें देखेंगी बहुत गंदा लगता है, जैसे कि और गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आप पहले गुस्सा, और फिर भी मैं आपको ऐसे पोक करता रहूं तो गुस्सा डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे आप जितना ऑर्गेनाइज रखोगे उतना ही अच्छा लगेगा, राइट। तो आपने हर बेडरूम में एक डस्टबिन और वॉशरूम में डस्टबिन जरूर रखो, क्योंकि आदमी के साथ क्या होता है ना कि वो कूड़ा उठ के डालने में थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो आलस को एक्सेप्ट करके एक डस्टबिन रख लो, तो वहां तक तो हम डाल ही देंगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट, आजकल जिस हिसाब से ऑटोमेशन चलते जा रहा है ना, मैं तो खुद परेशान हूं भाई साहब। मेरे एक ड्राइंग रूम में 4 रिमोट है, पूछो कैसे? एक एसी का, एक फैन का, क्योंकि वो भी स्मार्ट फैन है, एक टीवी का, एक कर्टेन का, एक रूम में 4 रिमोट। ऑल्दो ये मोबाइल से सारे कनेक्टेड है, लेकिन मोबाइल से नहीं चलाना तो रिमोट ही देखने इतने भारी पड़ जाते हैं, समझ रहे हो। तो अब पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पे एक स्पेसिफाइड लोकेशन बनानी है। या तो साइड टेबल जो है, साइड टेबल के ऊपर थोड़ा सा एक उसका जो माउंट आता है वो ले लो, जिसमें सारे रिमोट लग जाएंगे, ये कर लो। नहीं तो भाई साहब जब टीवी का रिमोट नहीं मिलता ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो अगर ये आपके साथ मिसिंग हुआ है तो ये कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट आता है भैया, आपका दिन कैसा जाएगा ये डिसाइड करती है आपकी ड्रेसिंग टेबल। ऑल्दो इसकी डेप्थ में ड्राइंग के साथ वीडियो मैंने बनाया, वो देख लेना। यहाँ पे मैं छोटा सा हैक दे रहा हूँ आपको, हमेशा ड्रेसिंग टेबल ही डिसाइड करेगी आपका दिन कैसा जाएगा। वो रीजन, क्योंकि जब आप घर से निकलने वाले हो, जो लास्ट आप घर में चीज देखते हो दैट इज मिरर, कि मिरर में तैयार होकर चलना है। तो आपको क्या करना है, अपनी ड्रेसिंग टेबल में जो पहला ड्रॉर होगा, उस ड्रॉर के अंदर आपको एक असॉर्टमेंट ट्रे डालनी है। फोटो देखो, राइट। और जो भी ट्रे खरीदो, मेक श्योर कि उसमें हॉरिजॉन्टल चीजें रखी जाए, सो दैट कि चीजें का कलर शेड आपको इजीली मिल जाए। तो असॉर्टमेंट ट्रे में रिंग भी ऑर्गेनाइज हो गई, जिससे कि रिंग घूमेगी नहीं। आपके इयररिंग्स ऑर्गेनाइज हो गए, जिससे कि वो होता है ना, एक मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा। चेन्स इजीली लग जाएंगी, सो दैट वो टेंगल ना हो, आपस में फंसे नहीं। आपके जो मेकअप का सामान है वो उसमें आएगा, लेकिन मेकअप का सामान वही रखना जो रेगुलर डेली यूज वाला है। जो फैंसी वाला वो कहीं और, जो मैंने वीडियो में बताया था, वहां जाके वो देख लेना। तो असॉर्टमेंट ट्रे इज मस्ट फॉर ड्रेसिंग टेबल एंड कि आपका दिन अच्छा जाए, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रात को सोने के वक्त लाइट बंद कौन करेगा। तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है, ऑल्दो इसके 2 सॉल्यूशन है। अगर आपका पुराना घर है और आपके पास 2 वे स्विच नहीं है कि बेड के साथ से आप लाइट दोनों ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ से भी और एंट्रेंस से भी, तो वो नहीं है, तो एक छोटा सा सेंसर आता है, फोटो देखो, राइट। ये ऑटोमेटेड सेंसर होता है। आप अपने से पुराने किसी भी, चाहे 10 साल पुराना भी स्विच बोर्ड है, 20 साल पुराना है, उसमें ऐड कर लो, ऑटोमेट हो जाएगा। इसको आप एलेक्सा, गूगल से, अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बार बार लाइट ऑफ करने के लिए उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज वॉशरूम में वाइपर ना के कौन मारेगा। यहाँ पे आपको कर्टेन रखना है, जो कि अगर ग्लास नहीं लग सकता, बाथरूम का साइज कॉम्पैक्ट है, तो यूज कर्टेन। तो ये डालो, इससे पानी बाहर नहीं आएगा और आपको वाइपर नहीं मारना पड़ेगा। तो ये बहुत सेफ है, दे रहा हूँ, राइट। नहीं तो हमेशा जब अगर नया बाथरूम बनने जा रहा है, तो अपने फ्लोर के लेवल को थोड़ा सा नीचे रखो, जो कि वेट एरिया वाला है 10 mm, या फिर उसके अंदर आप एक चैनल डाल सकते हो जिसमें पेबल्स डाल दो। फोटो देखो, तो इससे पानी बाहर भी नहीं जाएगा, पेबल्स भी मिल जाएंगे, सुंदर भी लगेगा और सारा काम हो जाएगा। पेबल्स की कॉस्ट 500 रुपए। अब जो लास्ट के 2 हैक्स हैं वो उनके लिए हैं जो भैया आप अगर जिनका बेबी ऑलरेडी है या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो, अगर बेबी होगा तो टॉयज भी आएंगे। तो होता क्या है, जब टॉयज होते हैं ना, वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, उसको या तो फिर आप करोगे क्या, जहाँ कहीं ड्रॉर मिला, उस ड्रॉर के अंदर आप सारे टॉयज भरते चले जाओगे। अगर मैं बात करूँ, मेरा जो छोटा बेटा है, आई थिंक 2.5-3 साल का है, अगर उसके बाद गाड़ी की कलेक्शन बात करूँ तो माइट भी शायद 150-200 से ऊपर उसके पास गाड़ियाँ होंगी। तो मैंने एक दिन बस ड्रॉर खोल लिया और मेरे को हार्ट अटैक आ गया कि भाई सब इतनी गाड़ियों का क्या कर रहा है। तो भाई दादू दादी का प्यार है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो गाड़ियाँ हैं, तो ऐसे ही टॉयज के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास स्पेसिफाइड कोई गेस्ट रूम है, तो गेस्ट रूम में एक फ्लोर पे बैरिकेडिंग बनाओ। फोटो देखो, राइट। अब इसके अंदर क्या है ना, आपको बार बार ड्रॉर के अंदर, क्योंकि 150 गाड़ियों को आप थोड़ी कोई सॉर्ट कर पाओगे, इतने सारे टॉयज है, वो एक अलग अलग सबका बॉक्स बनाने लगे तब तो पागल हो जाएंगे कि कौन सा किस बॉक्स में जाएगा। तो बेटर होता है आप एक ऐसी बैरिकेडिंग कर दो जो दिखने में ही प्ले जोन जैसा दिखाई देगा। अब सारा सामान उठा और उसमें फेंक दो, कहीं भी पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ वो इल्यूजन आया, कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, कोई भी अनऑर्गेनाइज के नीचे अगर हम बेस रख देते हैं, एक कंपार्टमेंट में डाल देते हैं, तो ऑर्गेनाइज दिखने लग जाता है, जैसे कि ग्लास को ट्रे में हमने रखा था। सेम लॉजिक यहाँ पे यूज होता है। तो ये सारे टॉयज वहां पे फेंक दो,
तो आपका काम डन। और अब लास्ट हैक वो है फ्रिज के ऊपर रखने वाला सामान। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सारा सामान फ्रिज के ऊपर डाल देते हैं। तो अपनी किचन जब भी डिजाइन कर रहे हो तो फ्रिज के ऊपर भी बॉक्स बनवा लो, कंपार्टमेंट बनवा लो, फिर उसके बाद कोई वहां सामान रख ही नहीं पाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर अभी है तो उसको तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया आप कितने भी सामान उठा लो वहां पे सामान रखेंगे, या तो आपको बहुत ही सख्त हस्बैंड या बहुत ही स्ट्रिक्ट वाइफ बनना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। और 5 जुलाई के सारे ऑफर्स निकल चुके हैं, मेक श्योर आप उसे ले लो, क्योंकि जल्दी स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे और इस महीने के एंड के बाद हम वो स्लॉट्स नहीं लेंगे, क्योंकि हर 1 महीने के गैप के बाद वो खुलेगा। स्टिल अगर आपको कलर चूज करने में कोई इशू आ रहा है तो ये स्टेंसिल है, ये आप खरीद सकते हो। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।